तो अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर रिलीज्ड इन ए टम्बलर, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द टम्बलर इज 55 ग्राम at 40 degree centigrade. Assuming that negligible heat is taken from the surrounding, the temperature of water in the tumbler becomes nearly. देखो टम्बलर है, अब ये जो टम्बलर है इसका वाटर इक्विवेलेंट 55 ग्राम है, मतलब कि तुम इसको वाटर मान लो, ये वाटर है जिसका मास कितना है 55 ग्राम। वाटर इक्विवेलेंट का यही मतलब होता है कि इस टम्बलर को अगर हम वाटर मान ले तो उसका मास 55 ग्राम कंसिडर किया जाएगा। अब इसमें डाला जा रहा है आइस, कितना ग्राम आइस डाला जा रहा है, मास ऑफ आइस। तो मास ऑफ आइस यहाँ पे 10 ग्राम है और टेम्परेचर ऑफ द आइस यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पर जो टम्बलर था वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, तो टम्बलर यहाँ पे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे टम्बलर 40 डिग्री पे है, आइस 0 डिग्री पे है, तो यहाँ पर हीट गेन हीट लॉस होगा। तो ये जो टम्बलर है इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये 55 ग्राम पानी के इक्विवेलेंट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास दो चीज़ है, एक है पानी वाटर जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और मास है 55 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास आइस है, 10 ग्राम आइस है जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लेटेंट हीट होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये हमको डेटा जो है पहले से पता है, ठीक। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं कि देखते हैं हीट गेन कौन करेगा और हीट लॉस कौन करेगा। तो सपोज करो कि हम देख रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर 40 डिग्री पे है तो ये करेगा हीट को लॉस, सपोज हीट लॉस Q1 है, और ये 0 डिग्री पे था तो ये करेगा हीट को गेन Q2, और ये दो पार्ट में हीट को गेन करेगा। कैसे? तो आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये पूरा पिघलेगा और बन जाएगा वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसमें इसको कितना हीट चाहिए होगा, तो इसको हीट जो चाहिए होगा मान लो Q2, तो इस प्रोसेस में इसको हीट चाहिए होगा Q2 इक्वल टू M इंटू एल, जो हो जाएगा 10 ग्राम इंटू 80, तो 800 कैलोरी का हीट इसको चाहिए होगा, ठीक। वही अगर हम देख पा रहे हैं कि 800 कैलोरी लेने के बाद जब पूरा आइस पिघल गया तो सपोज करो कि इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा और ये चला गया वाटर एट T डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमको नहीं पता। इसमें इसको कितना हीट चाहिए होगा, इसको चाहिए होगा MS डेल्टा थीटा। तो M का वैल्यू तो 10 ग्राम है और S का वैल्यू 1 लेते हैं वाटर का, डेल्टा थीटा हो जाएगा T-0। तो यहाँ से हम 10T लिख सकते हैं। तो टोटल इधर जो हीट गेन है टेम्परेचर T तक जाने के लिए वो है हीट गेन, यहाँ पे जो टेम्परेचर T तक जा रहा है, आइस पहले मेल्ट हो रहा है, फिर मेल्ट होने के बाद वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो गया, तो हीट गेन यहाँ पे हो रहा है 800 प्लस 10T कैलोरी, इतना हीट गेन हो रहा है। तो ये हीट गेन कहाँ से होगा, हीट लॉस से। तो वाटर जो था वो 40 डिग्री पे था जो कन्वर्ट होके T डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया, तो Q1 हीट लॉस क्या हो जाएगा, M का वैल्यू 55 ग्राम, S का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर डेल्टा थीटा हो जाएगा 40 माइनस T, इसका तापमान गिर रहा है, तो 55 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 55 इंटू 40 हो जाएगा 2200 माइनस 55T। तो ये हो गया तुम्हारा हीट लॉस, और दोनों आ चुका है सेम टेम्परेचर T पे, तो अब ना कोई हीट गेन करेगा और ना ही कोई हीट लॉस करेगा। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम ऐसा कह सकते हैं कि हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। सो 800 प्लस 10T इक्वल्स टू 2200 माइनस 55T। अब 55 इधर आ जाएगा तो 65T हो जाएगा, और 800 उधर चल जाएगा तो 2200 में 800 घटा दो तो 1400 हो जाएगा। तो यहाँ से T इक्वल टू हो जाएगा 1400 डिवाइडेड बाई 65, 21.5 4
21.54 डिग्री सेंटीग्रेड, 21.54 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें बोला था नियरली मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फाइनल आंसर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।